दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं करप्शन के ख़िलाफ़ काफ़ी काम करता हूँ और अपनी जो एडिटोरियल जॉब्स हैं उसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का बिजनेस न्यूज़पेपर है, उसमें एक एडिट पेज कॉलम रेगुलरली लिखता था और साथ में मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम किया हुआ है थ्रू यूनिडो एज ए डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट। और साथ में आजकल मैं कुछ टॉप की जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको के लिए मैं आई एम द कंट्री एक्सपर्ट फॉर देम टू गिव देम इनपुट्स फ्रॉम इंडिया रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। तो ये मेरी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और साथ में मैं ये एक एनजीओ चला रहा हूँ, उसका नाम है आरएमएन फाउंडेशन। आरएमएन स्टैंड्स फॉर रमन मीडिया नेटवर्क, जो मेरी साइट भी है ramanmedianetwork.com। वैसे मैं मल्टीपल साइट चलाता हूँ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़, लेकिन जो मेरी मेन फ्लैगशिप साइट है वो है ramanmedianetwork.com। तो इसी से रिलेटेड जो आरएमएन फाउंडेशन है उसमें मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। ना ही मेरे को कोई पैसे की सपोर्ट है कहीं से भी, और ना ही मैन पावर की सपोर्ट है। मैं जो अपने बैंक में जब जॉब करता था, सैलरी वहाँ पर जमा करवाई हुई है, उसी को निकाल कर सारा काम करता हूँ। काफ़ी काम करता हूँ मैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करता हूँ, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करता हूँ, करप्शन के खिलाफ काम करता हूँ, और जो ह्यूमन राइट्स हैं उससे रिलेटेड मैं पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं और जुडिशियल फॉरम्स हैं वहाँ पर कंप्लेंट्स फाइल करता हूँ, पटिशन्स यू कैन से। तो आज मैं आपके साथ ये अडानी का जो करप्शन केस है इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं जैसे आपको बताया, मैं ये करप्शन के खिलाफ करता हूँ काम, तो मैं एक 3 एनुअल रिपोर्ट्स भी निकाल चुका हूँ। इंडिया करप्शन रिसर्च रिपोर्ट 2022, 2023 एंड 2024। तो मेरे को करप्शन लॉज के बारे में और जो करप्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ अडानी के बारे में मैंने काफ़ी लिखा है। मेरे साइट के ऊपर जाकर आप सर्च करेंगे ramanmedianetwork.com, मोडानी। मोडानी इज़ ए पोर्टमैंट्यू फॉर मोदी एंड अडानी। पोर्टमैंट्यू होता है कि जो दो वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पोर्टमैंट्यू। तो मैंने पोर्टमैंट्यू, ये मोदानी का जो है, इसको सर्च कीजिए तो यू विल गेट प्लेंटी डजन्स ऑफ आर्टिकल्स दैट आई हैव रिटन ऑन Modi and Adani's alleged collusion in this ग्रैंड करप्शन स्कैंडल। ग्रैंड करप्शन इज ए टर्म, वो मैं अभी इसमें वीडियो में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। ग्रैंड करप्शन क्राइम है ये करप्शन और ब्राइबरी नहीं है, ये ग्रैंड करप्शन क्राइम है। तो इसमें अब बहुत से लोग इंडिया में कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो ये जनवरी में ही विल टेक चार्ज ऑफ यूएस प्रेसिडेंसी, ही विल बिकम द प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यू। अभी वो जीत तो गया है बट नाउ ही इज प्रेसिडेंट इलेक्ट, तो फिर वो फुल फ्लेज प्रेसिडेंट बन जाएगा जनवरी में। तो फिर वो मोदी की हेल्प करेगा टू गेट अडानी एक्सोनरेटेड, एक्विटेड। उसको, अडानी को छुड़वाने के लिए ट्रंप जो है मोदी की हेल्प करेगा, बिकॉज इट इज़ alleged दैट मोदी एंड अडानी आर कल्यूडिंग इन दिस क्राइम। तो ये कहा जाता है कि मोदी और अडानी इकट्ठे काम करते हैं। ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस वगैरह, ये रोज़ ही कहती हैं कि मोदी और अडानी इकट्ठे हैं इस गेम में। तो वो कहा जा रहा है कि वो ट्रंप इसको, अडानी को छुड़वाने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोदी कोशिश करेगा। ये अब हो सकता है या नहीं, मैं अभी इसको डिस्कस करते हैं हम। लेकिन आज मैं आपको इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आज मैं देख रहा था कि कुछ जो अडानी रिलेटेड पैराफर्नेलिया है, जो अडानी ने भी कुछ स्टेटमेंट्स देनी अपनी शुरू कर दी हैं, ऐसे फजूल की रैंडम स्टेटमेंट्स हैं कि ये झूठ है, ये सारा हमारे खिलाफ केस झूठा है, और ये इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए ये यूएस की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कर रही है ये सारा कुछ। तो ये एक तो ये कह रहे हैं, और दूसरा उन्होंने 2 लॉयर्स, दे हैव अनलिस्टेड 2 very complicit corrupt lawyers
जो ये मीडिया वाले कहते हैं बहुत उनका नाम है, उनको दे आर क्लूलेस, उनको लॉ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिनको आज छोड़ा है, जिनकी जंजीर खोलकर उन्होंने ये अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो है लॉयर जो है उनके बारे में मैं ब्रीफली आज थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले ने आकर कहा, पहला या दूसरा जो भी आप मान लीजिए, पहले ने आकर कहा कि 5 काउंट्स हैं उसके, जो कोर्ट की इंडाइटमेंट है, इंडाइटमेंट होता है एक तरह का चार्जशीट, वो पेपर डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें ये 54 पेजेस की इंडाइटमेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज इन यूएस कोर्ट, कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टाइप नहीं है, वो कोर्ट है। तो वहाँ पर जुडिशरी हमारी तरह डिसऑनेस्ट नहीं है, वो तो ऑनेस्ट जुडिशरी है, जिसने प्रेसिडेंट को, जब वो यूएस प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रंप, उसको भी उन्होंने वो प्रोसिक्यूट किया था, प्रॉपरली प्रोसिक्यूट किया था। तो इसलिए वहाँ पर कोर्ट का केस है ये अडानी, ये तो सबसे पहले समझने वाली बात है। और फिर 5 काउंट्स हैं, यानी कि 5 अलग अलग चार्जेस हैं। तो ये लॉयर जो अडानी को सपोर्ट करने के लिए खुला छोड़ा है उन्होंने, अडानी ग्रुप ने, वैसे तो वो कह रहा है मेरा ओरिजिनल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं कोई अडानी की सपोर्ट नहीं कर रहा या मैं अडानी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन वो हर एक हरकत वही कर रहा था कि वो अडानी का स्पोक्समैन है या ए काइंड ऑफ ए कॉम्प्लिसिट लॉयर। तो ये वो कह रहा है कि 5 काउंट में 2 काउंट में अडानी का नाम ही नहीं है। तो अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो 5 काउंट है इन 54 पेज इंडाइटमेंट डॉक्यूमेंट, उसमें अडानी हर जगह पर है। तो वो जो कह रहा है नाम नहीं है, वो पूरा नाम गौतम अडानी लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए, जो पढ़ सकते हैं उसको, इंडाइटमेंट डॉक्यूमेंट को मैंने अपनी साइट पर डाला हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए। अगर आप कहेंगे इसके नीचे उसका लिंक छोड़ूंगा, आप उसको खोल कर पढ़िए। और वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें वर्ड यूज किए हुए हैं को कॉन्स्पिरेटर 1, को कॉन्स्पिरेटर 2, जहां पर अडानी का नाम नहीं लिखा हुआ। आ रही है आपको समझ? तो को कॉन्स्पिरेटर लिखना भी एज गुड एज राइटिंग द नेम ऑफ अडानी। और जहां और नहीं लिखा हुआ वहां पर लिखा हुआ है दिस 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 नेम्स एंड अदर्स। अदर्स कौन है? पूरे उसमें आप देखिए जो 8 लोगों के शायद उसमें नाम है जो अक्यूज्ड है इस केस में, सबसे ऊपर अडानी का है, जो सबसे नीचे 8 के नाम लिखे उन्होंने डिफेंडेंट्स के, तो उसमें सबसे ऊपर अडानी का है। तो अडानी इज अ काइंड ऑफ रिंग लीडर इन दिस गेम, इन दिस केस। तो वो अडानी का नाम ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखना कोर्ट के डॉक्यूमेंट में जरूरी नहीं है हर एक सेंटेंस में। तो ये लॉयर जो है वो बिल्कुल आकर झूठ लोगों को गुमराह कर रहा है। और सामने हमारे इंडिया में जर्नलिस्ट का भी बहुत बुरा हाल है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट। डोमेन नॉलेज वैसे तो होनी चाहिए जर्नलिस्ट को, डोमेन नॉलेज तो छोड़ो, उनको किसी भी चीज़ की, लैंग्वेज तक की प्रॉपर नॉलेज नहीं है जर्नलिस्ट को। वो उसको सामने बिठाकर पूछे, पहले तो घर से पढ़कर जाएं, फिर उसको पूछें कि हाँ इसमें हर जगह पर अडानी का नाम लिखने की क्या जरूरत है। और एक और छोड़ा उन्होंने लॉयर, एक और लॉयर छोड़ा है, वो बाहर आकर कह रहा है कि इसका सबूत लाइए, सबूत लाइए। कांग्रेस को कह रहा है कांग्रेस सबूत लाए इसका कि अडानी ने यहाँ पर ब्राइब दी है। तो वो तो बिल्कुल ही क्लूलेस है। ये जो दूसरा बंदा है ये शायद राज्यसभा का कुछ एमपी वगैरह भी इसको ब्राइब देकर बनाया हुआ है उन्होंने, जैसे काइंड ऑफ ब्राइब। राज्यसभा में जिसको ऐसे लोगों को लेकर आते हैं वो ब्राइब के बराबर है। तो वो कह रहा है, कांग्रेस को कह रहा है कि सबूत लेकर आइए कि अडानी ने इंडिया में किसको ब्राइब किया और कितना किया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही फुलिश लोग ही ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं। बिकॉज पहली बात तो उसको लॉयर, अगर वो लॉयर है, पता नहीं उसने डिग्री भी झूठी ऐसे कहीं से उठा कर ली होगी पैसे देकर। तो इस वक्त आपको पता होगा कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसका डेटा है कि 33% लॉयर्स इन इंडिया है फेक डिग्रीज। उसी तरह जजेस की भी फेक डिग्रीज और फेक वो एग्ज़ाम पास करके वो जजेस बने हुए हैं। इंडिया का जुडिशरी का मैं इंडिया जुडिशियल रिसर्च रिपोर्ट भी एक निकालता हूँ, उसका भी लिंक नीचे छोड़ूंगा। तो वो जो है लॉयर ये वाला जो है, इसको तो इमीडिएटली इसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए।
वो कह रहा है कि कांग्रेस प्रूफ लेकर आए इस चीज़ का कि अडानी ने जो इंडियन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ उसने ये एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट लेना था, उसका प्रूफ लेकर आए कि ब्राइबरी कहाँ पर हुई है और कितनी हुई है। देखो ये कितना फुलिश है, जबकि यूएस कोर्ट्स में उनका जो प्रोसेस है टू प्रोसिक्यूट एंड कन्विक्ट ए पर्सन वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। तो वो ग्रैंड पहले एजेंसीज एफबीआई टाइप एजेंसीज ने इसको वो किया, इन्वेस्टिगेट किया, फिर ग्रैंड जूरी के पास लेकर आए। ग्रैंड जूरी ने कोर्ट में कहा, कोर्ट ने सेटिस्फाई होने के बाद ये केस में अरेस्ट वारंट निकाला है अदानी का। तो कोई भी प्रूफ की इंडिया में ज़रूरत नहीं है, उस लॉयर को समझना आना चाहिए। और दूसरा, ये दिस इज ए वाइट कॉलर क्राइम। ये आप देखिए जो वहाँ पर इसको हैंडल कर रहे हैं यूएस में, उनका लिखा हुआ है कि दे आर एक्सपर्ट्स इन वाइट कॉलर क्राइम्स। वाइट कॉलर क्राइम में आपको डायरेक्ट एविडेंस के वो ब्राइब दी है या नहीं दी, कितनी दी है, वो प्रूव करना जरूरी नहीं है। ओनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। तो इस लॉयर को बिल्कुल भी नहीं पता, या ये आकर झूठ बोलकर, ये जो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे ही हैं, अनपढ़ टाइप जर्नलिस्ट भी ऐसे हैं, उनको मूर्ख बना देते हैं, आकर कुछ भी बोल देते हैं वहाँ पर आकर, और आगे से कोई काउंटर नहीं करता। ये हैरानी की बात है, कोई काउंटर ही नहीं करता। और फिर वो कह रहा है कि दीज आर नॉट, वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कुछ ऐसे वो जो नॉर्मल इनका वो कॉन्स्पिरेसी होती है इन सब की, कि जब भी अदानी के ऊपर कोई आएगा, जैसे हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट भी आई थी तो कहना शुरू कर दिया इंडिया के ऊपर अटैक है। फिर वो कह रहा है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी को ये अटैक कर रहे हैं, कुछ वो डेमोक्रेटिक डीप स्टेट है वहाँ पर, वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी को अटैक कर रही है। तो इसको ये समझाना चाहिए इंडिया की कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं है। जिस कंट्री में 80% लोग दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उसकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, इस मूर्ख को कोई लॉयर को समझाए। और इस वक्त जितना हमारा जीडीपी है रफली $3 ट्रिलियन, उतना ही हमारा डेट है। एफडीआई हमारी ऑलमोस्ट बंद हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं, दे आर लिविंग ऑन गवर्नमेंट डोल, यानी कि जो गवर्नमेंट उनको अनाज देती है, ये गेहूं या चावल वगैरह खाने के लिए, अगर वो सरकार ना दे उनको तो वो बेचारे वैसे ही भूखे मर जाएंगे। तो ग्रोथ स्टोरी कहाँ है? तो ये झूठा जो लॉयर है, इसको बिल्कुल आपको, जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनको हमेशा इसको बॉयकॉट करना चाहिए। इसकी क्यों आप वो स्टेटमेंट्स जाकर लेते हैं? या फिर नॉलेज गेन कीजिए। इफ़ यू हैव टू इंटरव्यू दिस काइंड ऑफ क्रुक्ड पर्सन, यू हैव टू गेन सफिशिएंट नॉलेज टू काउंटर हिम। तो ये जर्नलिस्ट को कुछ समझ नहीं है यहाँ पर। और अब ये तीसरी मैं बात जो करने लगा हूँ वो कांग्रेस की करने लगा हूँ। कांग्रेस भी उतनी ही बेईमान पार्टी है जितनी ये बीजेपी वाले हैं जो मोदी को, उसको अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस भी उतनी बेईमान है। एक तो इनको नॉलेज नहीं है, इन्होंने एक औरत छोड़ी। अब जैसे अदानी ने 2 लॉयर ये छोड़े हैं, कॉम्प्लिसिट लॉयर, डिसऑनेस्ट लॉयर्स, उसी तरह कांग्रेस ने एक औरत छोड़ दी अपनी, ये स्पोक्स पर्सन टाइप है, वो बहुत वो ऊंचा बोलती है। वो मैं तो कई बार बेहोश होता होता बच गया हूँ उसकी आवाज़ सुनकर। शी हैज़ सच ए प्यासिंग काइंड ऑफ वॉइस, मेरे कानों में से इधर से घुसकर इधर से आवाज़ निकलती है, मेरा सिर चकरा जाता है जब उसकी आवाज़ सुनता हूँ। उसको इतना लाउड बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कंटेंट नहीं है उसके रेटोरिक में, इसलिए शी हैज़ टू बी लाउड। तो ऐसे ही सारे हैं, सारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ऐसे ही हैं। और राहुल गांधी का तो और भी बुरा हाल है। अब वो औरत कह रही है, जो स्पोक्स पर्सन कांग्रेस ने छोड़ी है, वो कह रही है कि जो एफसीपी है जिसके अंडर इसका केस चल रहा है, यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, एफसीपीए उसको बोलते हैं, उसमें इसलिए नहीं नाम लिखा, वो लॉयर को काउंटर कर रही थी कि उसका नाम डॉक्यूमेंट में, इंडाइटमेंट डॉक्यूमेंट में इसलिए नहीं आया कि फॉरेन नेशनल्स को वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते अंडर एफसीपीए यूएस वाले। तो ये भी गलत है बात। तो अब जो ये 1977 में ये कानून बना था, जो इसका इक्विवेलेंट हमारे यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है
वो उसका इक्विवेलेंट वहाँ पर एफसीपीए है, यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। तो ये 1977 में बना था, लेकिन 1998 में इसकी एक्सपेंशन हुई है। इट्स स्कोप वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड फॉरेन नेशनल्स आल्सो एज अक्यूज्ड अंडर दिस लॉ। तो ये उसको औरत को नहीं पता कि वो ये कानून तो एक्सपैंड हो गया, तो फॉरेन नेशनल को भी कर लें। इसलिए उसमें इंडाइटमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है अदानी का नाम बार बार, इसलिए लिखा हुआ है। तो ये उनको समझ नहीं है। तो अब ये जो है, ये वाला केस है, ये कांग्रेस जो है, मेरे को लगता है कांग्रेस जो है वो उतना ही अडानी के साथ मिली हुई है जितना मोदी और मोदी की सरकार मिली हुई है, बिकॉज दे आर नॉट रेजिंग दिस इशू फोर्सफुली। तो अब कांग्रेस क्या कहती है? हाँ, एक मैं चीज़ भूल गया कि एक ये जो लॉयर मैं आपको बाद वाला बता रहा हूँ, ये साथ में ये भी कह रहा है कि रिश्वत दी कहाँ है। ये तो सिर्फ उन्होंने कहा है। मीन्स जब वो कह रहे हैं ना कहा है, तो जो मैं पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और जो ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यूएस का है, दोनों में ये है कि ये इंटेंशन टू ब्राइब इज आल्सो इक्वलेंट टू ब्राइबरी क्राइम। अगर इंटेंशन भी है, अगर आपको ब्राइबरी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फ़ोन पर या ईमेल पर या मैसेजेस पर, व्हाट्सएप मैसेजेस पर या एक्सेल शीट में अपनी इंटेंशन दिखाई हुई है कि इतना पैसा इसको देना, इतना पैसा इसको देना, दैट इज़ आल्सो ए ब्राइबरी क्राइम। उसको इसका भी नहीं पता लॉयर को। आप वहाँ पर सर्च करके देखिए गूगल में, इज इंटेंशन टू ब्राइब ए क्राइम, आपके सामने सीधा सबसे पहले लिखा आएगा यस, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये जो लॉयर है, ये बिल्कुल ही डिसऑनेस्ट करप्ट लॉयर है, जो ये अडानी ने खुला छोड़ा अपनी सपोर्ट के लिए। तो अब ये मैं कांग्रेस का कहना चाहता हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस इज़ द ओनली अपोजिशन पार्टी, और बाकी कोई पार्टी है ही नहीं है। अगर है तो वो आधे उनके जेल में बैठे हैं, वो अडानी से भी ज़्यादा करप्ट हैं। वो जेल में किसी तरह से तिगड़म चलाकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ वो लॉयर जो इन्फ्लुएंस करते हैं जजेस को, उनको ये मिलकर और पब्लिक का पैसा उन लॉयर्स को देकर, डिसऑनेस्ट कांग्रेस वाले जो लॉयर्स हैं उनको देकर जेल से छुट गए हैं, लेकिन दे आर आल्सो इक्वली करप्ट। तो इसलिए कोई और अपोजिशन पार्टी आई नहीं, कांग्रेस है सिर्फ। तो कांग्रेस जो है ये पूरे केस को खराब कर रही है। एक तो ये स्पोक्स पर्सन जो टोटली नाइव काइंड ऑफ, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनको सामने बैठा देते हैं, और सामने जर्नलिस्ट कोई बैठे ही नहीं होते, पता नहीं बैठे भी होते हैं कि नहीं, कोई सवाल ही नहीं वो उनसे पूछ सकता। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए? दे शुड लर्न फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में आजकल आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, दैट इज़ द ओनली मॉडल टू प्रोटेस्ट। इनके जो लोग हैं एनएसयूआई के या यूथ कांग्रेस के, ऐसे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं छोटे छोटे, वो पता नहीं अपने आप ही बैरिकेड लगाकर, अपने आप ही धक्का देकर, फोटो खिंचवाकर घर में जाकर सो जाते हैं, और एक्चुअली वहाँ पर प्रोटेस्ट कोई होता ही नहीं है। वो ऐसे 15-20 मिनट आते हैं, अडानी के खिलाफ कोई ऐसे बैनर भी प्रॉपरली नहीं बनाए होते, और ना ही वो नज़र आते हैं प्रॉपरली। तो वो ऐसे कुछ बोलकर वो चले जाते हैं घर में जाकर। तो ये कोई प्रोटेस्ट है? ये तो एक तो मेरे को लगता है हायर्ड होते हैं ये। वो 200-300 रुपया पर घंटा आते हैं, जब 1 घंटा हो जाता है तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि 200-300 रुपया ही उनको दिया होता है कांग्रेस ने। तो वो कांग्रेस वाले बड़े ही बेईमान हैं। तो अब मैं आपको लास्ट में, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कांग्रेस को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप यू फॉरगेट अबाउट दिस अदानी केस, you forget about Manipur case, you forget about every case that you are trying to show in the parliament about your concerns for these issues। तो आप सिर्फ एक इशू उठाइए, मैं मशीनों का,
मशीनों का इशू इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर वो इशू बना रहेगा, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, जो ये वीडियो के नीचे कुछ वो बैनर सा लगा देता है ऐसे, तो उसकी वैसे ही मेरे वीडियो कम देखते हैं लोग, तो उसकी रीच बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं पूरा नाम नहीं ले रहा, मशीनों का कह रहा हूँ, जो वोटिंग पाने के लिए मशीनें होती हैं, वो सबसे बड़ा जो फ्रॉड हो रहा है इंडिया में उसके लिए हो रहा है। बाकी सारे ये जो सबसेट्स हैं उसके, ये छोटे छोटे हैं उसके सामने सारे। अडानी वाला केस, मोदी वाला केस, मोडानी वाला केस, मणिपुर वाला केस, रेसलर्स वाला केस, या और कोई भी केस है, वो सब छोटे हैं। आप सिर्फ उसके खिलाफ पूरे इंडिया में स्ट्रीट प्रोटेस्ट कीजिए सस्टेन्ड। वो भाग ना जाए बैरिकेड को ऐसे हाथ लगाकर आपके लोग। आप कहते हैं करोड़ों आपके वर्कर्स हैं, उसमें से कुछ लाख को हर रोज छोड़िए हर एक शहर में, और इसको बंद ना कीजिए। जितनी देर तक मशीनें इज जस्ट ए वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ फ्रॉड जो हो रहा है इंडिया में, जो इलेक्ट्रल फ्रॉड हो रहा है, लेकिन उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बाकी के जो हैं वो उनको इजीली हैंडल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो टॉप की वो हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आई एम ए कंट्री एक्सपर्ट फॉर देम। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो मशीनों का फ्रॉड है, उसको रोकिए। कांग्रेस ही सिर्फ रोक सकती है, बाकी और कोई पार्टी मेरे को नज़र ही नहीं आती, या उनको बोलना नहीं आता, या उनका और कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनकी। तो आप सारे इलेक्शन कैंपेन्स को भूल जाइए। ये जो हाथ में ये राहुल गांधी ऐसे ऐसे करके रेड कलर का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है, वो मशीन को उठाकर दिखाए। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तुम अब वो मशीन को हाथ में उठाकर कहो कि मशीन को हटाना है। सबसे पहला जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी टू रिमूव द मशीन्स फ्रॉम आवर वोटिंग एंड इलेक्ट्रल सिस्टम्स। यही सिर्फ कीजिए राहुल गांधी को। वैसे तो वो किसी की सुनेगा नहीं, उनके 2-3 लोग हैं इसके इर्द गिर्द। वो एक तो है वो हिंदी इंग्लिश पंजाबी सब कुछ एक ही सेंटेंस में बोलता है, उसका समझ ही नहीं आता। वो बस राहुल गांधी के इर्द गिर्द वही रहता है ज़्यादातर। कुछ हिडन होंगे पीछे 2-3। और स्पोक्स पर्सन का तो मैं बार बार कहता हूँ, इतना बुरा हाल है कांग्रेस वालों का, सब पार्टीज़ का है, लेकिन इस वक्त मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए सबसे पहला जो प्रायोरिटी है दैट इज़ ऑफ मशीन्स। ये रेड डायरी जो कॉन्स्टिट्यूशन की तुम उठा कर सब जगह जाकर ऐसे दिखाते हो, उसको भूल जाओ। कोई कास्ट सेंसस, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मशीनों को हटाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी है वो। उसके बाद जो बाकी के इलेक्टोरल फ्रॉड्स हैं, जैसे वोटर्स की ब्राइबरी होती है या इलेक्शन कमीशन के साथ वो कोल्यूजन होता है, उस सब को बाद में हैंडल किया जा सकता है। सबसे पहले तुम बैलेट पेपर्स लेकर आओ किसी भी तरह से। सारे अपने जो वर्कर्स हैं इन डिफरेंट सिटीज़, उन सब को मोबिलाइज इस तरह से करो, दे हैव टू अपोज ऑन द स्ट्रीट्स दीज मशीन्स, वोटिंग मशीन्स। तो इसलिए आज के वीडियो में ये लंबा हो रहा है, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हों तो आप मेरे को बता सकते हैं, और इसको वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई वो वाला जो गोदी मीडिया या विरोधी मीडिया वाले वो जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मेरा रिकॉर्ड पढ़ लीजिए, जहाँ जहाँ मैंने लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया हुआ है, फिर आप मेरे इसको वीडियो को देखना शुरू कीजिए। बिकॉज मैं वैसे तो राइटर हूँ, लेकिन लोगों ने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया, तो ज़्यादा वो ट्विटर पर देखते हैं या वीडियो देखते हैं। तो इसलिए इसको, मेरे चैनल को, इसको बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं आपको और यूनिक कंटेंट दे सकूं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with your friends and colleagues. So thanks for watching.